ब्रेन का फंक्शन। कई रिसर्चेस के बाद पता चला है कि मेथाम्फेटामाइन या कोकीन इंसान के दिमाग में उसी तरीके का प्लेजर रिवॉर्ड्स भेजता है जैसा प्लेजर सेक्स करने के बाद महसूस होता है। कुछ नए रिसर्चर्स को ये तक पता चला है कि सेक्स के साथ इजेकुलेशन की वजह से हमारे दिमाग के रिवॉर्ड सर्किट में डोपामाइन पंप करने वाला सेल धीरे धीरे सूखने लगता है। यही सेम चीज ड्रग एडिक्शन के साथ भी होती है। एक रेट स्टडी के दौरान ये पता चला है कि सेक्सुअल अराउजल से कितनी मात्रा में डोपामाइन रिलीज होता है, उतनी ही मात्रा में लोगों के निकोटीन और मॉर्फिन लेने से भी होता है। सेक्स और ड्रग्स के इस्तेमाल से इंसान के अंदर डेल्टा फॉस बी नामक एक प्रोटीन जमा होने लगता है, जिसका काम है उन जीनस को एक्टिवेट करना जिनका ताल्लुक एडिक्शन के साथ है। इंसान के अंदर डेल्टा फॉस बी का लेवल बढ़ जाने से इंसान का दिमाग हमेशा उस चीज के लिए क्रेव करता रहता है। इन हार्मोन्स के अलावा भी ऐसे कई टेम्परेरी हार्मोनल चेंजेस ऑर्गेज्म के वक्त इंसान के शरीर में होते हैं, जैसे ब्रेन के एंड्रोजन रिसेप्टर्स का कम होना, प्रोलैक्टिन का बढ़ना, एस्ट्रोजन रिसेप्टर का बढ़ना आदि। ये सभी टेम्परेरी हार्मोन इंसान के अंदर चिप्स खाने के प्लेजर और ऑर्गेज्म के प्लेजर को अलग रखने का काम करते हैं। पोर्न और ड्रग्स के बीच इतनी समानता होने के बाद भी लोगों का इन दोनों चीजों को देखने का नजरिया बहुत अलग है। जो लोग ड्रग्स एडिक्ट होते हैं उन लोगों का दिमाग पोर्न के लिए भी वैसे ही काम करता है, लेकिन पोर्न एडिक्शन के केस में ऐसा नहीं होता है। कई लोग ये थ्योरी देते हैं कि जिस तरह से सेक्स डोपामाइन रिलीज करता है उसी तरह ड्रग्स और वीडियो गेम भी करते हैं। लेकिन ये बात समझने वाली है कि जरूरी नहीं कि बच्चे वीडियो गेम खेलकर खून खराबा करना ही सीखें। लेकिन जब टीनेजर्स असल इंसानों को सेक्स करते देखते हैं, वो भी ऐसी अवस्था में जब उनका दिमाग इन सब चीजों के लिए पूरी तरह मैच्योर नहीं होता है, तो उनके ब्रेन की हालत बिगड़ती हुई दिखती है। भले ही अल्कोहल, कोकीन या गेम से इंसान के दिमाग में रिवॉर्ड का अनुभव होता है, लेकिन ये सभी अनुभव इंटरनेट पोर्न के सामने कुछ भी नहीं है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एक ऐसी जगह बन गया है जहां लोग रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने भी जाते हैं, लेकिन इस मीटिंग के प्रोसेस में काफी समय लगता है, जबकि पोर्न आपके लिए ये काम चुटकियों में कर देता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब आपके ब्रेन को सुपर स्टिमुलेशन रिमोट का अनलिमिटेड एक्सेस होगा तो वो कैसे बिहेव करेगा। जाहिर सी बात है ब्रेन ऐसी सिचुएशन को अडॉप्ट तो कर लेगा, लेकिन अच्छे इंटेंशन से नहीं। पहले तो पोर्न देखते वक्त मास्टरबेट करने से आपका दिमाग आपको सेटिस्फेक्शन के साथ साथ सेक्सुअल टेंशन और रिग्रेट्स भी देगा। लेकिन जब आपके दिमाग में ओवर स्टिमुलेशन की भावना तैयार होने लगेगी, तब आपका ब्रेन आपके अगेंस्ट काम करने लगेगा। जैसा कि आपको पता है कि जिस तरह ड्रग्स लेना और सेक्सुअल अराउजल कहीं ना कहीं एक ही तरह से इंसान के सिस्टम में रिवॉर्ड की फीलिंग ट्रिगर करता है, उसी तरह सेक्सुअल कंडीशनिंग की इच्छा दोनों एक ही तरह के ब्रेन चेंजेस इन्वॉल्व करते हैं, जिसे हम सेंसिटाइजेशन भी कहते हैं। अगर सरल भाषा में समझें तो डोपामाइन के रिलीज से जो स्पार्क निकलता है वो न्यूरोकेमिकल रिलीज इवेंट्स को मोशन में लाकर खड़ा कर देता है, जिससे इंसान के अंदर सेंसिटाइजेशन क्रिएट होता है। लेकिन जो मॉलिक्यूल असल में सेंसिटाइजेशन प्रोड्यूस करते हैं वो है प्रोटीन डेल्टा फॉस बी, और डेल्टा फॉस बी को ट्रिगर डोपामाइन ही करता है। डेल्टा फॉस बी को साइंटिस्ट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर भी कहते हैं। सेंसिटाइजेशन असल में न्यूरोलॉजिकल प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड है। ब्रेन का काम ही है सेक्सुअल एक्साइटमेंट वाले नर्व सेल्स को उन नर्व सेल्स के साथ जोड़ना जो यादें स्टोर करके रखती हैं। ऐसी यादें जिनमें आपको एक्साइटमेंट इमोशन फील हुए हैं। इंसान जितना ज्यादा एक्शन को रिपीट करता जाएगा उतना ही मजबूत ये सेल कनेक्शन आपस में होते रहेंगे। एडिक्शन एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये यादें जो कि नर्व कनेक्शन में स्टोर्ड हैं उन्हें क्यूज या ट्रिगर्स कहते हैं। एवोल्यूशन के दौरान लोग एक भी अपॉर्चुनिटी अपने फेवर में मिस किए बगैर इन क्यूज को पहचान लेते थे। इसे अगर आसान भाषा में समझें तो एक शराबी के लिए दारू के ठेके पर जाकर शराब को सूंघना उसका क्यू होगा। ये सारी चीजें इंसान के साथ अनकॉन्शियसली होती हैं। उस मोमेंट पर सिर्फ इतना पता होता है कि उसे पोर्न देखना है,
फिर चाहे ये उसके लिए मरने जीने का सवाल ही क्यों ना हो। ऑनलाइन पोर्न कई बार टीनेजर्स के दिमाग में कई गलत बातें डाल देता है। जैसे एक यूजर ने बताया था कि टीनेज की उम्र में उसे हमेशा यही लगता रहा कि जब लड़के लड़कियों के चेहरे पर इजेकुलेट करते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। शायद यही मिसकंसेप्शन उसे भी अराउज होने पर मजबूर कर रहा हो। 2004 के एक स्वीडिश रिसर्चर ने यह बताया कि स्वीडन के 99% यंग लड़कों ने काफी कम उम्र से पोर्न कंज्यूम करना शुरू किया है और उन्हें लगता है कि इसका इम्पैक्ट उनके सेक्सुअल बिहेवियर पर पड़ा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर टीन्स के दिमाग को कैसे पता चलता है कि उन्हें किस टाइप के पोर्न में इंटरेस्ट है। ऐसा देखा गया है कि इवोल्यूशन का एक हिस्सा 24 की उम्र तक ये जानना भी होता है कि सेक्स क्या है, चाहे इस जवाब की खोज उसे कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली ही क्यों ना करनी पड़े। इसे अचीव करने के लिए हमारा एडोलिसेंट ब्रेन हमारे आसपास मौजूद सेक्सुअल क्यूज के साथ अपने आप को जोड़ता है। कम उम्र के बच्चों का दिमाग यंग एडल्ट्स की तुलना में काफी स्ट्रांगली वेयर्ड होता है ताकि वो एक्सपीरियंस और अराउजल की स्थिति को जल्दी से जल्दी कैच कर सके। यही वो समय होता है जब टीन का दिमाग रिवॉर्ड पाने के लिए बहुत वल्नरेबल स्थिति में होता है। 2014 की कैम्ब्रिज स्टडी में पता चला कि एक एडोलसेंट का दिमाग उसी चीज को सेक्स समझता है जो उसके अंदर ज्यादा सेक्सुअल अराउजल क्रिएट करता है। जानवरों की और इंसानों की सेक्सुअल प्रेफरेंस और अट्रैक्शन में काफी फर्क होता है। जानवर तो ज्यादातर फल और नट्स की खुशबू, स्किन के टेक्सचर से या सेम सेक्स वाले पार्टनर को देखकर भी अराउज हो जाते हैं, लेकिन इंसान का दिमाग अराउज होने के लिए अपने हिसाब से क्यूज बनाने में भी लग जाता है। इस चीज की पुष्टि करने के लिए 3 स्टडीज भी की गई थी। ये स्टडीज थी ब्रेन स्कैन स्टडीज, जिसे हम MRI भी कह सकते हैं। स्टडी के दौरान पोर्न देखने वाले सब्जेक्ट्स को पोर्न दिखाया जाने लगा। डॉक्टर्स उनके दिमाग की एक्टिविटीज पर नजर रख रहे थे। इस स्टडी में डॉक्टर्स चाहते थे कि वो अपने सभी सब्जेक्ट्स को पोर्न से जुड़ी इमेज दिखाने से पहले कुछ ऐसे सिंबल्स दिखाएं जिन्हें देखने से ही उनके सब्जेक्ट्स ये प्रिडिक्ट कर सकें कि ये सिंबल्स पोर्न से रिलेटेड हैं या नहीं। ये सिंबल्स थे ट्री या चेयर या केला। सरप्राइजिंगली जब भी सब्जेक्ट्स इन सिंबल्स को देखते थे तो उनके ब्रेन में कुछ सेकंड के लिए भी एक स्पार्क पैदा होता था। वो इन सिंबल्स को सेक्सुअल अराउजल के साथ मानो खुद को जोड़ने लगे। ये सिंबल्स उनके लिए जैसे एक क्यू बन गया था। लोगों की जिंदगी में पोर्न के आने से पहले उसके लिए सेक्सुअल क्यूज या तो उसके पार्टनर्स या तो दूसरे लोग या R-rated मूवीज हुआ करती थी। लेकिन जब से पोर्न आ गया है तब से लोग एक ही क्यू पर इस कदर अटके हुए हैं कि पोर्न अब पहले और सेक्स सेकेंडरी बन गया है। अभी तक हमने जाना कि पोर्न कैसे हमारे लिए और हमारी जनरेशन के लिए एक श्राप बनता जा रहा है। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे इस श्राप से हमेशा के लिए छुटकारा पाया जा सकता है। हम ये भी जानेंगे कि इसके लिए क्या क्या मेडिकेशंस की जरूरत है और किन चीजों को फॉलो करने की जरूरत है।